नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। वांडेव लवगाम के ब्रांग काके नाग में शुक्रवार शाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। वंदेलवल गांव से गुजरने वाली ब्रंगा नदी अचानक कट जाती है। इससे जल निकायों और मछलियों, पानी और तालाबों में अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाया। इस प्राकृतिक जलवायु के कारण सभी स्थानीय लोग खतरे और भय में हैं। इसी बीच डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज वंदेवाल गांव कोकरनाग में सिंक हॉल का निरीक्षण किया और भूगोल विभाग केयू की टीम के साथ बातचीत की। परिधि नियंत्रण के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए। डिफरेंट काइंड ऑफ जियोलॉजिकल फिनोमेना अगर देखें तो एक बहुत बड़ा सिंक होल बना है जिसका 10 बाय 10 का डायमेंशन होगा और मैं स्पॉट पे खुद विजिट हमने किया है। जितना भी नीचे वाला रॉक मटेरियल है वो पूरा संक हो चुका है और एक साइड पे ज़्यादातर हार्ड रॉक नज़र आ रही है, कुछ दूसरी साइड पे सॉफ्ट रॉक भी नज़र आ रही है। राइट कल ऑलरेडी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो फ्लड कंट्रोल के हों, इरीगेशन डिपार्टमेंट के हों, जल शक्ति के हों और हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ऑलरेडी ऑन स्पॉट हैं। तो एक बार एज ए टेम्प्रेरी मेजर हम इसका जो पानी है, क्योंकि मुझे बताया गया कि लगभग 50 क्यूसेक्स के आसपास इसका डिस्चार्ज है जो काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ वाले एरिया से इसको अभी हम डाइवर्ट कर रहे हैं और फिर इसकी एक पूरी साइंटिफिक जियोलॉजिकल स्टडी करवाकर ही आगे कोई कोर्स दिया जाए। तो यही अपील है कि जो इसको एक बहुत क्यूरोसिटी की तरह ना लें और जो लोग इस साइट पे बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं ये कोई और हादसे का शक्ल ना ले, हम इस चीज़ को प्रिवेंट करवाना चाहते हैं। एसडीएम कोकरनाग की तरफ से ऑलरेडी कुछ प्रिवेंटिव सेक्शन इसमें लगाए गए हैं। तो अभी एसडीपीओ साहब के साथ डिस्कशन हुई पैरामीटरी कंट्रोल के बारे में। तो लोगों से यही अपील है कि जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही है उसका पालन करें और बिल्कुल जो ये सिंक होल है उसके पास ना आए। जो हमें स्टेप्स आगे लेने हैं वो साइंटिफिक वे से लिए जाएंगे। आप दूर से देखें, जो पेरीमीटर कंट्रोल जितना है उसके पीछे से रखें और उसको देखें और जाएं। युवा कांग्रेस महासचिव एवं डीडीसी सदस्य प्रखंड देवसर रियाज अहमद भट्ट ने आज पीरपुरा, नौपौरा, दरदगुंड के साथ देवसर निर्वाचन क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। यात्रा के दौरान रियाज भट्ट ने कई जन प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सबसे पर लोगों ने रियाज भट्ट को अपने क्षेत्रों की समस्या से अवगत कराया। रियाज अहमद भट्ट ने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और लोगों को आश्वासन दिया कि हर संभव प्रयास किया जाएगा, सभी समस्याओं को प्रशासन के पास ले जाएं। इससे पहले ब्रैनर लिमिट के कई नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने भी देखा यहाँ का हाल क्या है। वोट तो हर कोई ले लेता है, ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा कि सियासतदान झूठ बोल के ले लेते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ही मंशूर है, ना हम झूठ वादा करेंगे किसी के साथ, झूठा वादा, और जहाँ पर भी हम जो वादा करेंगे उस पर चलेंगे भी और वो निभाएंगे भी। मसला ये है, जब जैसे ही मैं यहाँ आया, मैं एज ए डीडीसी मेंबर यहाँ पर नहीं आया, मैं एज ए कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस लीडर बन के यहाँ पर आया हूँ। जो इनके मसले मसाइल हैं जो मैंने देखे हैं, मैंने इनके साथ जो कमिटमेंट की है उस पर मैं बराबर उतरूंगा और वो बराबर करके रहूँगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। नंबर 2, मैं इनको आज मुबारकबाद देने आया था कि आप लोग एक्चुअली ये हमारे परिवार का एक हिस्सा था। ये एरिया ये 96 से पहले देवसर में ही था, 96 के बाद इसको दमाल हांजीपुरा के साथ रखा गया था। तो आज हमने जो इनको मुबारकबाद दी है कि आप वापस अपने घर आए हो, तो इस चीज़ के लिए इन्होंने ही हमें इनवाइट किया यहाँ पर कि एक्चुअली हम आपके परिवार के हिस्सा हैं, तो हम आपको मिलना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हम यहाँ पर आए। जो फिर मैंने यहाँ पर आके देखा है, चाहे वो पानी का मसला है, पीएचई का मसला है या पावर का मसला है, मुझे खुद आंखों से आंसू आने लग गए थे। जो इनके मसले मैंने सुने, मसाइल जो मैंने सुने, मुझे बहुत हर्ट हुआ आज कि इतना जुल्म। 3-4 एमएलए जो इनके आए वो मिनिस्टर लेवल पे थे, हर एक मिनिस्टर बन के आया, जैसे ही इलेक्शन जीता वैसे ही वो मिनिस्टर बना। लेकिन कम से कम इतना तो, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 रुपए में से 1 रुपए में से 80 पैसे तो काम किया होता यहाँ, वो भी आपने नहीं किया। वोट आप इनसे लेते हो, कितने दिन आप इनको झूठ बोलोगे? कब तक आप इनको पर्दे के नीचे दबा के रखोगे?
आज वो पर्दा हमने हटा दिया है। हमने इनको रियलिटी बताई है कि आपके वोट की अहमियत क्या है, आपकी वोट की कीमत क्या है, वो बताया इनको। और आगे चाहे वो ब्रिन्यल है, लामड़ है, आज मैंने नागपुरा में आज बहुत सारे मतलब जितने भी ये लोग थे आज उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और ऑफिशियली ये ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद अमीन भट्ट आएगा अब यहाँ, हमारा जो लीडर है, हमारा जो उस्ताद है, वो यहाँ आएगा नेक्स्ट प्रोग्राम जाए, उसमें तकरीबन 100 से 150 लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज आपने देखा ब्रिन्यल लामड़ के 30 से 35 लोगों ने ज्वाइन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर और सरकार के आयुक्त सचिव परिवहन विभाग जम्मू कश्मीर के परिवहन विभाग हृदेश कुमार, जो डोडा जिले के प्रभारी प्रशासनिक सचिव भी हैं, उन्होंने आज जिले का दौरा किया और विकास परिदृश्य का जायजा लिया। इसके अलावा पिछली बैठक के निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। इसके अलावा पिछली बैठक में निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। प्रभारी प्रशासनिक सचिव ने शुरुआत में जिला सुशासन सूचकांक में उत्साहजनक परिणाम की सराहना की और सभी विभागों को जिले के समग्र विकास की दिशा में इसी प्रेरणा से काम करते रहने को कहा। बैठक के दौरान डीडीसी डोडा विकास शर्मा ने अध्यक्ष को पिछली बैठक के निर्देश सेक्टर और विभागवार सभी संबंधित विभागों के द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने अन्य उपलब्धियों और मुद्दों आवश्यकताओं के बारे में अध्यक्ष को सूचित किया, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बांदीपोरा जिले के उत्तरी कश्मीर के बनियारी गरबी क्षेत्र में आंगनबाड़ी में केंद्र का भवन जो है वो ढह गया है, जिससे बच्चे पीड़ित हैं और उनके माता पिता डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2002 में उप स्टैंड सामग्री से भवन का निर्माण किया गया था, जिससे ये कुछ वर्षों में ढह गया और कई वर्षों से हम संबंधित विभाग को हस्तक्षेप के लिए नोटिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं की। स्थानीय लोगों ने आगे कहा कि हाल ही में आए भूकंप के कारण ये और अधिक ढह गया। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका ने कहा कि मैं बच्चों को सप्लाई के लिए अपने घर ले आई हूं और अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की है, ताकि क्षेत्र के माता पिता और बच्चों की परेशानी को दूर किया जा सके। नाम क्या छु? मे नाम सईदा। अस प्रावनी जाय, अस गई वुनिक तान आरन, बीस गो तूत टाइम गसान, तमो बनो तमो थे अबेजान काल ओतर गयस बह साहबस दिस साहबन पन्न साहबन लेटर लिखित दोपन हे तुह नीव यह क्या नीव तुह नीव यह नी आरन बीस नी ब्लाकस बीड साहबन दित लिखित असा यह बनोम कहें यह हसा बनोम हमो आरन बी वाल वाल कह जवाब दिन आंगनवाड़ी सेंटर अत बच्चे बच्चे 35 बे हम प्रेगनेंट वैगनेंट यमो ग अत लब द्राम सारे यह अंदर नबर द्राम मगर मे बसान अमे सात खतरा यह नम बच वाल अंद इहद माल माज माज इहज तुम वनु यमन दबिक तुहद बच्चे अनान मगर बह कत दिवान बस दिवान मका मे गवर्नमेंट अत तगोफुल अगर मे कंस बच्चस कह गो तो बह क्या जवाब दिम सह बनस इन बच वाल सचान गवर्नमेंटस गुजारिश करान सोन फैसल कर तो ये जाय दितो मे तुथ कश पे परमिशन युथ बह बच थवह तत ये मे सेफ साइड रोजान नाजा रोजान नाजा रोजान ये बच्चे लकट लकट बच्चे सोजान पे सम बच्चे मा गन और ताल नीन पेवान अन पेवान क्या अमे मख बच्चे हेकान ना तल गि डैमेज गसान अगर दिन कुन जाए सेंटर अगर हेको पन बच्चे तेल बंद कर हेको सेंटरस पे सूजित कह क्या सह ड्यूटी वनो सह ड्यूटी मगर सह तमिस तम सात थार पन पन बच्चन बिहू ये जिम्मेवार मगर सुबह काम त्रो बच्चे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।